Good morning students. Today I will explain you second chapter the imaginary lines latitude and longitude. बेटा द imaginary lines का मीन्स होता है काल्पनिक रेखाएं. latitude को हम हिंदी में बोलते हैं अक्षांश and longitude का मीन्स होता है दशांतर. So students, in this chapter I will explain you latitude and longitude. Understand this? We are aware that the globe is a small model of the earth. The shape of the earth is like a orange. It is a sphere which is slightly flattened at the top and the bottom. When we look at a globe, we see a number of countries and important places marked on it. So students, हमारी आज हम पढ़ेंगे ग्लोब्स के बारे में. ओके, जो हमारी जो अर्थ होती है, एग्जांपल के साथ मैं आपको बता रही हूँ. जैसे कि ये हम इसको मान लेते हैं कि ये हमारी क्या है, अर्थ है. ये जो गोल शेप का जो मैं सर्कल ड्रॉ कर रही हूँ, इसको हम मान लेते हैं कि हमारी अर्थ है. ठीक है. अब आपने देखा होगा बेटा, जो हमारी अर्थ पे ऐसे इस तरीके से डिज़ाइंस बनी रहती हैं, इस तरीके से. तो बेटा हम इसे क्या बोलते हैं, इसे हम क्या बोलते हैं, ग्लोब. ओके बेटा. अब ये ग्लोब्स क्यों बने होते हैं, बिकॉज जैसे कि कोई भी प्लेस, कौन सी प्लेस कहाँ पे है, उसको हम लोग किससे आइडेंटिफाई करते हैं, इन ग्लोब्स के थ्रू. हमारी जियोग्राफी में कोई भी प्लेस कहाँ पे है, इसको आइडेंटिफाई करने के लिए क्या बनाया गया, ग्लोब्स बनाए गए. देखिए कोई भी प्लेस अगर जहाँ पे होती है, तो हम लोग उसको किससे पता कर सकते हैं, ग्लोब्स के थ्रू हम उसे पता कर सकते हैं. अंडरस्टैंड दिस बेटा. फिर हमारा क्या आता है, लैटिट्यूड. आज हम पढ़ते हैं लैटिट्यूड्स के बारे में. द इक्वेटर इज़ एन imaginary line draw halfway between the north and the south pole. The equator is the most latitude and is also called a great circle. So students, ये देख रहे हैं आप फिगर. इस फिगर में इसमें क्या बता रहा है कि जो लैटिट्यूड्स होता है वो जो एक इमेजिनरी लाइन होती है, जो कि एक ये जैसे कि आप ये फिगर देख रहे हैं, अर्थ का फिगर है. इसमें बीच में ऐसे जो ये लाइन ड्रॉ होती है, इसको क्या बोलते हैं हम, लैटिट्यूड. ओके. ये क्या करती है, जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल को आपस में हाफ कर देती है, मतलब आपस में डिवाइड कर देती है. ठीक है बेटा. और जो यहाँ से और यहाँ पे क्या बनाता है, ये 0 डिग्री का एक एंगल बनाता है. यहाँ से लेके नॉर्थ पोल तक जो एंगल बनाता है वो 90 डिग्री का होता है. फिर यहाँ से 0 डिग्री से साउथ पोल की तरफ एक एंगल बनाता है 90 डिग्री का. ओके बेटा. फिर इसमें क्या बताया गया, इट्स डिवाइड द अर्थ इनटू हाफ सर्किल हेमिस्फीयर कॉल्ड द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर. बेटा इसमें बता रहा है कि जो ये हाफ सर्किल है डिवाइड किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, नॉर्थर्न हेमिस्फीयर. और जो इधर से जो हाफ सर्किल डिवाइड किया गया है, उसे हम क्या बोलेंगे, साउथर्न हेमिस्फीयर. द पार्ट ऑफ द अर्थ फ्रॉम द इक्वेटर टू द नॉर्थ पोल इज कॉल्ड नॉर्थर्न हेमिस्फीयर. जो नॉर्थ पोल की तरफ जाएगा उसको हम क्या बोलेंगे, नॉर्थर्न हेमिस्फीयर. और जो साउथ पोल की तरफ, इक्वेटर से साउथ पोल की तरफ आ रहा है, उसको देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, साउथर्न हेमिस्फीयर. और जो इक्वेटर से नॉर्थ पोल की तरफ जा रहा है वो हो गया हमारा नॉर्थर्न हेमिस्फीयर. अंडरस्टैंड दिस. सो स्टूडेंट, उसके बाद क्या आता है, द इमेजिनरी लाइन in each hemisphere draw parallel to the equator are called parallel of latitudes. बेटा इसमें जो आप देखते होंगे इस फिगर में पैरेलल लाइंस ड्रॉ करी जाती हैं. इसमें क्या होता है, हमेशा लैटिट्यूड्स में कैसी होती है, पैरेलल लाइंस होती हैं. हॉरिजॉन्टल पैरेलल लाइंस ड्रॉ करी जाती है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड. ओके. सिंस द अर्थ इज राउंड दीज लाइंस आर सर्कुलर एंड रन इन ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन. आप देख रहे हैं बेटा ये वेस्ट डायरेक्शन है और ये हमारा ईस्ट डायरेक्शन है. इसमें देखिए जो लाइंस है ईस्ट से वेस्ट की तरफ जा रही हैं और वेस्ट से ईस्ट की तरफ आ रही है ना, एक दूसरे डायरेक्शन में क्या कर रही हैं, आपस में रन कर रही हैं ना. और 0 डिग्री का लैटिट्यूड, 0 डिग्री का लैटिट्यूड बना रही हैं. द लाइन्स आर मार्क फ्रॉम 0 to 90 डिग्री फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ. इसमें क्या बता रहे हैं, जो नॉर्थ साउथ, जैसे कि नॉर्थ है और ये हमारा साउथ है,
एक तरफ यहाँ से लैटिट्यूड इक्वेटर से लेके नॉर्थ तक जो 90 डिग्री का एंगल बनाता है, और फिर इक्वेटर से साउथ की तरफ 90 डिग्री का एंगल बनाता है। बिसाइड्स द इक्वेटर देयर आर 4 अदर इम्पॉर्टेंट लैटिट्यूड्स। हमारे 4 कौन कौन से लैटिट्यूड्स होते हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इट मीन्स मार्ग रेखा। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इट मीन्स आल्सो मार्ग रेखा। आर्टिक सर्कल्स, उत्तरी गोला, इसको क्या बोलते हैं? उत्तरी गोला। और अंटार्कटिक सर्कल को क्या बोलते हैं? दक्षिण गोला। फिर इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ ऑफ लैटिट्यूड, इसके इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ का मीन्स होते हैं, इसके कौन कौन से इंपॉर्टेंट गुण होते हैं? जो लैटिट्यूड्स आर पैरेलल टू ईच अदर कैन देयरफॉर नेवर मीट। जो इसमें जो लाइंस होती हैं वो हमेशा क्या होती हैं? पैरेलल होती हैं। जैसे कि ये अर्थ का है, इसमें जो लाइंस ऐसे ऐसे बनी होती हैं वो क्या होती हैं? हमेशा पैरेलल होती हैं, एक दूसरे की तरफ इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। समझ में आया? द लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड रन इन ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। ये आपस में क्या होती हैं? ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में रन करती रहती हैं। कभी ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाती है, वेस्ट से ईस्ट की तरफ रन करती है। द इक्वेटर इज़ द लॉन्गेस्ट एटीट्यूड। इसमें जो लैटिट्यूड मतलब जो इक्वेटर है हमारा सबसे लॉन्गेस्ट लैटिट्यूड माना गया है। ही एज वी मूव टू द नॉर्थ टू साउथ ऑल ऑफ इट the parallel of latitude go on decreasing length and finally reduce to a dot at the pole। जो सबसे बड़ा लैटिट्यूड कौन सा हमारा? इक्वेटर। सबसे बड़ी लाइन जो हमारी होती है इसमें इक्वेटर होती है, जो कि नॉर्थ और साउथ की तरफ ऐसे क्या होती है? मूव करती है। ओके, और जो जितनी भी लाइंस होती है वो धीरे धीरे करके डिक्रीज होती जाती हैं इसमें। ओके, फिर नेक्स्ट हमारा क्या आता है? लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूड का मैंने मतलब क्या बताया था? देशांतर। बिसाइड द लैटिट्यूड वी सी अनदर सेट ऑफ लाइन विच रन फ्रॉम द नॉर्थ टू साउथ ऑफ द ग्लोब। दे आर आल्सो नोन एज मेडिटेरियन ऑफ longitude। The word Mediterranean means midi and hence a Mediterranean of longitude join places which have midi at the same time। So students, आज हम पढ़ेंगे मेडिटेरियन ऑफ लॉन्गिट्यूड क्या होता है, लॉन्गिट्यूड क्या होता है। बेटा ये आप ये फिगर देख रहे हैं, इसमें क्या बता रहा है कि जो लाइन नॉर्थ से साउथ की ओर जाती है, नॉर्थ से, ये देखिए ये नॉर्थ पोल है और ये हमारा साउथ पोल है। जो नॉर्थ से साउथ की तरफ ये लाइन जा रही है और ये क्या बना रही है? एक हाफ सर्कल बना रही है। इसी तरह आप देख रहे होंगे सब में इस तरीके से सर्कल, हाफ सर्कल बना रही है। ओके, इसे हम क्या बोलते हैं? मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड। ओके बेटा, जैसे कि ये देखिए इसमें बता रहे हैं द प्राइम मेडिटेरियन एंड द 180 डिग्री मेडिटेरियन फ्रॉम ए सर्किल विच डिवाइड द अर्थ इनटू 2 हेमिस्फीयर। जो 180 डिग्री का एंगल बना रहा है, ये इन दोनों को क्या कर रहा है? आपस में डिवाइड कर रहा है। एक हमारा वेस्ट है, एक हमारा ईस्ट है। ओके बेटा, फिर ये 0 से ये कितने डिग्री का होता है? 0 से 180 डिग्री। ये एक 0 से 180 डिग्री, फिर ये यहाँ से लेके 180 डिग्री का होता है। जो ईस्ट की तरफ होता है वो हमारा क्या कहलाता है? ईस्टर्न हेमिस्फीयर। और 0 से जो 180 डिग्री वेस्ट की तरफ होगा वो क्या कहलाता है? हमारा वेस्टर्न हेमिस्फीयर। अंडरस्टैंड दिस? वी शुड ऑलवेज रिमेंबर दैट वी शुड नाइदर राइट ई और डब्ल्यू विद द 180 डिग्री मेडिटेरियन बिकॉज both 180 degree west and 180 is east in the same horizontal। हमें दोनों तरफ 180 डिग्री राइट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 180 डिग्री इधर वेस्ट की तरफ है और 180 डिग्री हमारा ईस्ट की तरफ है, इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं? इंटरनेशनल डेट लाइन। अंडरस्टैंड दिस बेटा? फिर हमारा क्या आता है? इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ ऑफ लॉन्गिट्यूड। इनकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ का मीन्स होता है इसके गुण। द लॉन्गिट्यूड आर सेमी सर्कल डैट मीट एट 2 पोल्स। इसके गुण कौन से हैं? ये जो लॉन्गिट्यूड्स होते हैं आपस में 2 पोल्स को मीट करते हैं, 2 पोल्स को जोड़ते हैं। जैसे कि नॉर्थ से साउथ की तरफ ही जोड़ रहा है ना, एक क्या बना रहा है? एक छोटा सा सेमी सर्कल बनाते हैं।
The longitude are the further part of the equator and gradually the gap between them decrease and we move towards the pole with the longitude meet। ये क्या बता रहा है, जो हमारे जो इक्वेटर होते हैं आपस में एक हाफ सा सर्कल बनाते हैं और आपस में एक दूसरे की तरफ मीट करते हैं, मतलब आपस एक दूसरे को जोड़ते हैं। All that lines of longitude are the same length, they extend from the north to south pole। इनकी जो जितनी भी लाइंस होती हैं क्या होती हैं, आपस में सेम लेंथ की होती हैं, सेम लेंथ की होती हैं, नॉर्थ से साउथ पोल की तरफ। नॉर्थ से साउथ पोल की तरफ आ रही है लाइंस, सेम है। ओके, फिर नेक्स्ट हमारा क्या आता है, ग्रिड एंड टाइम। द latitude and longitude crisscross each other form a network of line called a grid। स्टूडेंट्स इसमें क्या बता रहे हैं, जो हमारी अर्थ में जो क्रिस क्रॉस मतलब जो हॉरिजेंटल और वर्टिकल लाइंस ड्रॉ करी जाती है उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, ग्रिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्रिड। द पॉइंट एट विच लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड मीट, जहाँ पे जो जिस पॉइंट पे लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड की जो लाइंस होती हैं आपस में क्या करती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं उस जगह पे जो पार्ट लोकेट होता है उस जगह का उस पर हमें इससे पता चल जाता है कि उस जगह पे कौन सा प्लेस है, कौन सा प्लेस लोकेट है, मतलब कौन सा प्लेस है इसके थ्रू हमें पता चल जाता है। और टाइम में लॉन्गिट्यूड हेल्प अस टू कैलकुलेट द टाइम ऑफ प्लेस। बेटा इसमें क्या होता है, जो लॉन्गिट्यूड है हमारा वो क्या करता है, प्लेस बता उस कितनी दूरी पे, वो जगह कितनी दूरी पे है इसका हमें ज्ञात होता है। इससे हमें क्या पता चलता है कि कौन सी जगह कितनी दूरी पे और कितना टाइम लग सकता है वहाँ पे पहुँचने के लिए, इसके थ्रू हमें पता चल जाता है।